आज की अपडेट काफ़ी खास और ट्विस्ट होने वाली है। आलिया इशिता दोनों शादी में आते हैं। यहाँ पर रोमी और मिहिका की शादी होने वाली है। जहाँ पर होटल में शादी रखी है, यहाँ पर भल्ला परिवार और इशिता के अम्मा पापा, सारा परिवार, दोनों परिवार अभी की शादी में आ चुके हैं, क्योंकि दोनों परिवार एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते 7 साल से। यहाँ पर रमन भी आता है अपने भाई के शादी में, और रमन देखता है इशिता भी आई हुई है। तो यहाँ पर पीहू इशिता और रमन का हाथ पकड़ लेती है और दोनों की तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हुए भी, मतलब दोनों एक दूसरे से अनजान है, मतलब जैसे अजनबी खड़े होते हैं वैसे ही खड़े हैं। और रमन तो हर पल यहाँ पर इशिता की तरफ गुस्से भरी नज़रों से ही देखता रहता है। यहाँ पर पीहू जो होती है वो अपने पापा से पूछती है कि पापा, वो हार वाली आंटी कैसे लग रही है आपको। यहाँ पर रमन कहता है कि कुछ नहीं बेटा। पर दूसरी तरफ यहाँ पर जहाँ होटल में शादी होने वाली होती है, वहाँ पर ऊपर यहाँ पर शादी हो रही है, और उसी होटल में रूही और निधि भी रुकी हुई है। यहाँ पर रूही ऊपर आती है शादी में, तो देखती है कि उसका परिवार, सारा परिवार है, और वो इशिता और रमन को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। और रमन की गोद में पीहू को देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है, और सोचती है कि ये पीहू का पापा नहीं है बल्कि मेरे पापा है, वो जगह मेरी थी, अब ये पीहू ने ले ली है। मैं पीहू से मतलब नफरत करती हूँ, और उसकी माँ से भी और उसके पापा से भी। मनी अपनी बेटी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि आलिया, वहाँ पर सब कुछ ठीक तो है ना। आलिया कहती है कि हाँ पापा, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और इशिता अम्मा भी बहुत खुश है यहाँ पर आकर। मैंने उसे लाया है यहाँ पर, तो वो पहले मना कर रही थी, पर मैं ज़बरदस्ती उसे लेकर आई हूँ। जैसे ही रूही वहाँ से गुस्सा होकर आती है, उसे निधि पकड़ लेती है और कहती है कि कहाँ जा गई थी तू? तुम शादी में गई थी ना अपने परिवार से मिलने के लिए, मिल आई अपने परिवार से? यहाँ पर रूही कहती है कि नहीं मैम, मैं अपने परिवार से नहीं मिलने गई थी, बस देख रही थी दूर से ही कि शादी को। यहाँ पर निधि कहती है कि बहाने मत बनाओ, तुम आजकल बहुत बहाने बनाने लगी हो। कभी न बीमार होने का नाटक करती हो तो कुछ नाटक करती हो। हर बार तुम्हारा ये नाटक मैं नहीं चलने दूंगी, और काम से भी भाग रही हूँ। तभी निधि उसे रूम में लेकर आती है, अपने रूम में, और वहाँ पर वो छड़ी निकालती है और कहती है कि बता, तू ऊपर शादी में क्यों गई थी? तुम्हें मना किया था ना मैंने। तभी यहाँ पर रूही उसकी छड़ी पकड़ लेती है और कहती है कि बस करो, मुझे नहीं पता कि तुम मुझ पे क्यों इतना मतलब जुल्म करती हो। मैं चाहती हूँ कि रमन भल्ला और इशिता हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए, फिर से वो एक होने वाले हैं। तभी यहाँ पर निधि सोचती है कि ये किसकी बात कर रही है, मतलब इशिता की। फिर से कहो, तुमने किसका नाम लिया अभी अभी? तभी यहाँ पर रूही कहती है कि हाँ, मैंने इशिता का नाम लिया, इशिता जिंदा है। तभी निधि यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि इशिता तो 7 साल पहले ही मर चुकी थी, पर रूही कहती है कि नहीं, वो जिंदा है, मैंने उसे देखा है, और मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ, और मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगी, क्योंकि मुझे वो इशिता पसंद नहीं है, और ना ही रमन भल्ला और ना ही उनकी बेटी पीहू। मैं उन तीनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। मुझे यही करना है कि इन तीनों को, मतलब दोनों को अलग करना है। मैं उन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी, और मैं इशिता से ऐसा बदला लूंगी जो 7 साल पहले उसने मेरे साथ किया था। मैं आज भी वो बात को, वो दिन को याद करती हूँ तो मेरी रूह कांपती है, और मैं इशिता को कभी छोड़ूंगी नहीं। मतलब रूही, वो छोटी सी रूही अपनी इशी माँ कहते थक नहीं पाती थी, वो आज इशिता कहकर बुलाती है, और अपनी माँ से बदला लेने की सोच रही है, उसे बर्बाद करने के लिए सोच रही है। देखो रूही कितनी, मतलब उसके मन दिमाग में कितनी मतलब नफरत भर चुकी है। और यहाँ पर इशिता काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो इतने 7 साल बाद अपने परिवार के साथ मिलजुल रही है सबको। यहाँ पर पीहू बार बार इशिता की तरफ देखती है और सोचते हैं कि ये हार वाली आंटी कितनी सबको पसंद आ रही है, यहाँ पर कितनी क्यूट लग रही है। तभी वो बार बार इशिता को तरफ ही देखती है। पीहू को अभी तक पता नहीं है कि वो हार वाली आंटी ही उसकी सगी माँ है। यहाँ पर वो शगुन को ही अपनी माँ समझती है। इशिता भी अपनी बेटी को देखकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसकी बेटी को यहाँ पर पता भी नहीं है। तभी रमन उससे पूछता है कि पीहू तू क्या देख रही है? तभी पीहू कहती है कि पापा, वो जो हार वाली आंटी है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत क्यूट है। कितनी क्यूट है ना, आपको भी पसंद है? क्योंकि मुझे पता है आप भी बार बार वो हार वाली आंटी की तरफ ही देख रहे हो। यहाँ पर रमन कहता है कि नहीं पीहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों देखूंगा उस हार वाली आंटी को। तभी यहाँ पर रोमी और मिहिका की शादी संपन्न हो जाती है, और यहाँ पर घर वाले काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि दोनों परिवार 7 साल बाद एक हुए हैं, मतलब एक नहीं हुए हैं, एक साथ आए हैं। यहाँ पर रोमी
अब अशोक के लिए काम करता है। इसी बात को लेकर रमन काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसका सगा भाई उसके दुश्मन के साथ बिजनेस कर रहा है। तभी यहाँ पर भल्ला परिवार काफ़ी खुश होता है क्योंकि इशिता फिर से वापस आ चुकी है। यहाँ पर मिहिका की विदाई होती है। मिहिका रोती है और इशिता की तरफ देखती है। सबका आशीर्वाद लेते हैं दूल्हा दुल्हन। यहाँ पर मिहिका रोमी से कहती है कि रोमी, मुझे 2 मिनट अक्का से बात करनी है, आप आगे जाओ, मैं आती हूँ 2 मिनट में। तभी वो अपनी अक्का को पास बुलाती है और कहती है कि अक्का, आप मेरी शादी में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर इशिता कहती है कि तुझे क्या गिफ्ट चाहिए, बता, मैं तेरे शादी के लिए गिफ्ट नहीं लाई हूँ, पर तू बता मुझे तुझे क्या गिफ्ट चाहिए। मिहिका कहती है कि आप मेरे शादी में आए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, पर मुझे अब ये गिफ्ट चाहिए कि आप कुछ दिन यहाँ पर रुक सकती हो क्या अक्का, क्योंकि 7 साल से जब आप चली गई थी तो ये दोनों परिवार एक दूसरे से दुश्मनी निभा रहे थे और हम जो सारे जो लोग हैं वो स्वार्थी है, कभी इन दोनों परिवार को एक नहीं कर पाए। बस आप एक ही हो कि आप स्वार्थ नहीं देखती बल्कि हमेशा ही दूसरों की खुशियों के लिए आप लड़ती रहती हो। तो मुझे यही लगता है कि आप फिर से इन दोनों परिवार को एक कर दो, क्योंकि ये दोनों परिवार आमने सामने तो आते हैं पर एक दूसरे की शक्ल पर तक देखना पसंद नहीं करते। आप आई हो तो कुछ दिन रुक जाओ और प्लीज़ मेरे कहने पर यही मेरा गिफ्ट समझ लो मेरी शादी का। इशिता कहती है कि मैं रुकने की कोशिश करूँगी। तब यहाँ पर इशिता उसे विदा कर देती है, पर आलिया यही सोचती है कि मैं तो चाहती थी कि मेरे पापा की और इशिता अम्मा की शादी हो जाए, पर ये तो वापस अपने परिवार की तरफ ही बढ़ रही है। मतलब मेरी सीमा जब वापस अपने परिवार के पास चली जाएगी तो मेरे पापा और मेरे साथ कौन रहेगा। यहाँ पर मनी भी इशिता को पसंद करता है और उसके साथ शादी करने के लिए वो भी इशिता से अब सवाल पूछ रहा है कि तुम उस शादी में गई थी तो अपने परिवार से मिल पाई हो या नहीं, अपने परिवार के पास वापस जाना चाहती हो क्या। इशिता कह रही है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही अगले दिन यहाँ पर इशिता और मनी की जो कंपनी है उसके लिए रोहन की एड मतलब यहाँ पर शूटिंग होती है। तब यहाँ पर रमन आ जाता है उसी सेट पर और कहता है कि इशिता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरा पीछा करना बंद करो और मेरे जीवन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है मेरी ज़िंदगी में। इशिता कहते हैं कि इस गलतफहमी में मत रहो कि मैं तुम्हारे साथ फिर से आना चाहती हूँ, राही तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। मैं यहाँ पर शूट के लिए आई थी, यहाँ पर रोहन का शूट है हमारी कंपनी के लिए, वो शूट कर रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ सेट पर। और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। तभी रमन कहता है कि नहीं, आज रोहन का शूट मेरी कंपनी के लिए है और वो हमारे लिए शूट करने वाला है, क्योंकि हमने उसे पेपर साइन किए है उसने। तभी इशिता कहती है कि ये गलतफहमी में मत रहो, क्योंकि तुमसे पहले हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसने साइन भी किया है, तो आज हमारा शूट होने वाला है। रमन कहता है कि तुम चाल तो बहुत चलती हो, पहले से ही शातिर हो और यहाँ पर अब भी मुझे शातिर मतलब मुझे मत सिखाओ। तभी यहाँ पर इशिता और रमन के बीच में दोनों में नोक झोंक थोड़ी सी लड़ाई चलती है और इशिता उसे कहती है कि तुम हर बार अपनी गलती को सही साबित करना चाहते हो और मुझे क्या मुझसे क्यों पूछ रहे हो, यहाँ पर जाकर किसी से भी पूछ लो कि ये सूट किसके लिए है, किसकी कंपनी के लिए है। रमन यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाता है, सब लोग वहाँ पर रमन की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पर जो लड़की होती है उसे रमन बुलाता है और पूछता है कि ये शूट किसकी कंपनी के लिए हो रहा है। तभी वो कहती है कि हाँ सर, एक शूट जो हो रहा है, रोहन बाबा जो शूट कर रहा है और मनी और इशिता मैम की कंपनी के लिए कर रहा है, बल्कि आपसे पहले उसने साइन किया।